नमस्कार। तो आज एक और नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो जो रहने वाली है, तो हमने जैसे पिछली वीडियो जो बेसिक वास्तु के ऊपर थी, उसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस करा था षोडश कक्ष वास्तु का। तो उसी टॉपिक को आज थोड़ा सा इलेबोरेट करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर षोडश कक्ष वास्तु होता क्या था और उसकी क्या महत्वता थी। तो सर्वप्रथम तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर अवश्य करना, ताकि यह जो जानकारी है वो और लोगों को भी पता चल सके। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि हम सबको नॉर्मल तो पता ही है कि मुख्य जो हमारी दिशाएं होती हैं 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और उसी के मध्य में हमने एक टॉपिक बताया था जो कोण बोले जाते हैं। 4 मुख्य कोण होते हैं वास्तु में। पहला होता है ईशान कोण, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कोण, और साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण, और नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण के नाम से जाना जाता है। परंतु वास्तु के टॉपिक में कुल 32 दिशाओं का वर्णन हमको मिलता है। उन 32 दिशाओं की चर्चा हम आने वाली वीडियोस में और करेंगे, परंतु आज हम मुख्य तौर पर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो यह है षोडश कक्ष वास्तु। तो आइए अब समझते हैं कि षोडश कक्ष वास्तु एक्चुअल में होता क्या है। तो पहले आप देख सकते हैं कि हमने इस तरफ पूर्व दिशा मानी है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और उन्हीं के मध्यम में हमने कोण स्थापित करे हैं। तो सर्वप्रथम जो मेन इंपॉर्टेंट जगह होती है हमारे घर में, यानी कि हमारे घर का मंदिर। तो मंदिर एक ऐसी पावरफुल एनर्जी होती है, तो वो एक ऐसी दिशा में ही बनना चाहिए जो बहुत ही पावरफुल हो। तो पूरे आपके भूमंडल के ऊपर जो एक पावरफुल दिशा मानी जाती है उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान कोण। इसी दिशा में हमारे घर का जो मंदिर है वो हमें स्थापित करना होता है, और पुराने जमाने में भी यहीं पर देवालय की स्थापना करी जाती थी। और फिर ईशान और पूर्व दिशा के मध्य में जो जगह आती है उसको कहा जाता था सर्व वस्तु संग्रहालय। यानी कि आप मार्केट से कुछ भी सामान अपने घर के लिए खरीद कर ला रहे हैं, चाहे वो अनाज हो सकता है, कोई कपड़े हो सकते हैं, या अन्य कोई भी वस्तु हो सकती है जो हमारे घर में यूज होगी। तो जब भी वो बाजार से अपने घर में लाई जाती थी तो सर्वप्रथम उसको इस स्थान पर रखा जाता था, उसके बाद ही उसको पूरे घर में जहां उसकी एक्चुअल लोकेशन होनी चाहिए वहां पे रखा जाता था। तो इसीलिए इस कक्ष का नाम होता था सर्व वास्तु संग्रहालय। और उसके बाद में ठीक पूर्व दिशा में जो होता था हमारा स्नान घर, यानी कि हमारे नहाने का जहां व्यवस्था की जाती है। परंतु इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि यह टॉयलेट कम बाथरूम नहीं होता था, ये ओनली नहाने के पर्पस के लिए जो कक्ष बनाया जाता था उसको कहा जाता था स्नान घर, और ये एग्जैक्ट पूर्व दिशा में ही होता था। और पूर्व और आग्नेय कोण के मध्य में जो जगह बचती थी उसको, वहां पर जो कक्ष बनाया जाता था उसको कहते थे दधि मंथन कक्ष। क्योंकि पुराने जमाने में जब राजा महाराजा होते थे उनके पास बहुत सारे गाय, भैंस, पशु इत्यादि होते थे, तो उनसे जब वो दूध निकाल कर कहीं पर उनको रखना पड़ता था, एक उसके लिए सेपरेट रूम बनाना पड़ता था, और वहीं पर सारे दूध को इकट्ठा करके ही फिर बाद में जो लोगों में वितरण या फिर बिक्री आदि की जाती थी। तो उस कक्ष का नाम होता था दधि मंथन कक्ष। दधि मतलब होता है दही। अब दही से हम घी इत्यादि चीजों का निर्माण करते हैं, तो वो सारे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े हुए कार्य होते थे वो सारे इस कक्ष में करे जाते थे, इसीलिए इस कक्ष का नाम दधि मंथन कक्ष रखा गया। उसके बाद आती है हमारी आग्नेय यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर, और यह जो है अग्नि तत्व का स्थान है। तो हमारे घर में अग्नि कहाँ पर जरूरी होती है, वो होती है हमारी रसोई में। पुराने समय में उसको कहा जाता था पाकशाला। तो यहीं पर जो भी घर का अनाज, जो अन्न खाने के लिए भोजन इत्यादि बनता था वो होता था हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर में। और आज के समय में भी हमारे जो घर की जो किचन है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में हो तो बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद बात करते हैं साउथ ईस्ट के, और साउथ के मध्य में जो कक्ष बनता था उसको कहते थे घृत कक्ष। क्योंकि जब इतना सारा दूध होता था और उससे उतना ही फिर घी उतनी मात्रा में निकलता था, तो उस घी को भी संभाल के एक रखने के लिए एक कक्ष का निर्माण किया जाता था जहाँ पे पूरा घृत इत्यादि रखते थे, तो उसको कहते हैं हम घृत कक्ष।
और फिर आती है एग्जैक्ट दक्षिण दिशा। और दक्षिण दिशा में जो है हमारा मुख्य रूप से शयन कक्ष होता है। शयन कक्ष जो है वो घर में बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु जो घर का हेड होता है यानी कि घर का मुखिया होता है, उसके लिए जो शयन कक्ष है वो सर्वदा ही दक्षिण यानी कि साउथ दिशा में बनाया जाता है। ये वास्तु का मत है। और फिर दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में जो जगह बची वहां आता था शौचालय। जी हाँ, यहाँ मतलब हमारी टॉयलेट की सीट की स्थापना होती है। और उसके बाद बात आती है नैऋत्य कोण की, यानी कि हमारा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो कॉर्नर होता है वो पृथ्वी तत्व की प्रधानता लिए हुए होता है। और इस कक्ष में हम अपना स्टोर रूम बनाते हैं। पुराने समय में इसको कहा जाता था शस्त्रागार, यानी कि जितने भी राजा महाराजा होते थे उनके जितने शस्त्र इत्यादि होते थे, तो इस कक्ष में वो ऐसा सामान रखते थे जैसे उनके शस्त्र हो गए या कुछ ऐसा सामान जिसकी उन्हें कभी कभी जरूरत पड़ती है। तो आज के संदर्भ में जब हम इसको जोड़ के देखते हैं तो यह हो जाता है हमारा स्टोर रूम, जहां हम घर की ऐसी वस्तुएं रखते हैं जो कभी कभी यूटिलाइज होती हैं। उसके बाद बात करते हैं नैऋत्य कोण और पश्चिम दिशा के जो मध्य का कक्ष जो आपको दिख रहा है, यहाँ होता है विद्या अध्ययन कक्ष। यानी कि जो आपके बच्चे हैं, या पुराने समय में भी जो बच्चे हुआ करते थे वो अपने विद्या का अभ्यास जो करना है या अध्ययन करना है तो इस कक्ष में बैठकर किया करते थे, क्योंकि इस दिशा की एनर्जी इतनी पावरफुल है कि ये आपके माइंड को हमेशा क्लियर रखती है। जो भी आप अध्ययन करते हैं वो जल्दी से आपको समझ में आने लगता है, आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ने लगती है। इसीलिए यहाँ पर जो है वो विद्या का कक्ष बनाया जाता था, विद्या अध्ययन का। और बात कर लेते हैं पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा में जो हमारा बनता है भोजन कक्ष, यानी कि हमारा डाइनिंग एरिया आज के समय का कह सकते हैं। पुराने समय में जो है भोजन खाने के लिए भी एक अलग से कक्ष का निर्माण होता था, उसको भोजन कक्ष कहा जाता है। और यह हमारा होता था हमेशा पश्चिम दिशा में। अब बात करते हैं पश्चिम और वायव्य कोण के मध्य में जो कक्ष आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं कोप भवन। कोप भवन आपने पुराने सीरियल्स में बहुत सुना होगा कि ये महारानी कोप भवन में गई हुई हैं। तो कोप भवन का कॉन्सेप्ट ऐसा था क्योंकि इस जगह की एनर्जी ऐसी है कि अगर आप अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, कोई चिंता आपको सता रही है, तो अगर आप इस दिशा में जाके अपने आप को बैठें, वो स्वयं देख सकते हैं कि आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा। जो भी आपके दिमाग में चिंताएं चल रही हैं वो नष्ट होने लगती हैं शीघ्र। इसलिए यहाँ पर जो है कोप भवन का निर्माण करा जाता था। उसके बाद आती है वायव्य दिशा, यानी कि हमारा नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे हमेशा बनाया जाता था अतिथि कक्ष। अतिथि कक्ष यानी कि गेस्ट रूम, इसको हम वो भी कह सकते हैं जैसे हम आज के समय में कोई हमारे घर मेहमान आए तो उनको जहाँ हम बैठाते हैं, हमारा लॉबी इत्यादि एरिया। और या फिर जो आपके घर में आपने एक सेपरेट रूम बनाया हो कि कोई जो हमारे घर अतिथि आए तो वो वहाँ पे रहेगा, तो वायु तत्व का स्थान है यहाँ पे। तो वायु का क्या गुणधर्म होता है कि वो नित्य प्रवाहित होती रहती है। और अतिथि भी हम कैसे चाहते हैं, ये एक्चुअल बात है कि अतिथि हम ऐसे चाहते हैं कि हमारे घर आए, 2-4 दिन रुकें और फिर प्रस्थान कर जाएं। परंतु कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे हमको रिश्तेदार आ जाते हैं घर में कि फिर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक हमारे घर में रहते हैं। फिर हमारा भी कभी कभी मन जो है वो उनसे परेशान हो जाता है। ये एक्चुअल फैक्ट है, आप माने चाहे ना माने। परंतु उसी के अगर हम कॉन्सेप्ट को देखें तो जो अतिथि कक्ष होता था वो वायु कक्ष में होता था, ताकि वहाँ पर जो भी बंदा आए उसको वहाँ पे वो स्थापित ना रह पाए, वो आकर प्रसन्नचित्त होकर आपके घर में आए और फिर प्रसन्नचित्त ही वहाँ से चला जाए। तो उसी को ही हम अतिथि कहते हैं। जो वैसे 10 दिन से ऊपर हो जाता है उसको तो फिर अतिथि की कैटेगरी में ही नहीं रखा जाता। और उसके बाद बात करते हैं वायव्य और उत्तर दिशा के मध्य में जो आपको कक्ष दिख रहा है, इसको कहते हैं रति कक्ष। रति कक्ष का इम्पोर्टेंस ये होती थी कि जब भी कोई नवविवाहित जोड़ा शादी के बाद अपना जीवन आगे बढ़ाता है तो संतान उत्पत्ति के लिए यह दिशा जो है वो बहुत ही उत्तम दिशा मानी गई है। इस दिशा के गुणधर्म इतने पॉजिटिव हैं कि यहाँ पे जो संतान उत्पत्ति वो बहुत शीघ्र होती है। तो इसी के लिए जब कोई नवविवाहित जोड़ा विवाह के पश्चात उनका जो कक्ष है वो इस दिशा में स्थापित करा जाता था, ताकि वो अपने जीवन का या अपने परिवार को और आगे बढ़ा सकें। बात करते हैं उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा आप सबको ज्ञात होगा
कि कुबेर भगवान की दिशा होती है। हमारे घर में जितना नगद, हमारा सोना चांदी इत्यादि जितना भी हमारा कोष होता है, उसको संभालने के लिए हम जो अपना कक्ष बनाते हैं, और पुराने ज़माने में भी जो कोषागार कहते थे इसको, उसको बनाया जाता था हमेशा उत्तर दिशा में, क्योंकि कुबेर भगवान उस दिशा के स्वामी हैं और वही हमारे धन की रक्षा करते हैं। तो इसलिए यह कक्ष उत्तर दिशा में होता था। और उत्तर और ईशान कोण के मध्य में जो लास्ट कक्ष आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं औषधि कक्ष। जी हाँ, जैसे हम आजकल अपने घरों में फर्स्ट एड का सामान रखते हैं कि अचानक शायद कोई अगर बीमार हो जाए तो उसको हम फर्स्ट एड अपने घर पे ही प्रोवाइड करा सकें, तो वही कॉन्सेप्ट पुराने राजा महाराजा भी अपनाया करते थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को वो बनाते थे अलग कक्ष में, औषधि कक्ष उसका नाम रखते थे कि जितनी भी प्रकार की औषधियां हैं उनको उस कक्ष में रखा जाता था। तो यह पूरी डिस्कशन हमने आज करी है षोडश कक्ष वास्तु के ऊपर। तो आई होप यह जानकारी आपको अच्छी लगी और आपको समझ में भी आया। कुछ भी आपको ना समझ आया हो, डाउट हो, आप नीचे कमेंट करके अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। हम यथासंभव आपके डाउट का वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे और ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए और लाते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी नई वीडियो आती है अगर बेल आइकन ऑन होगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।